हाय फ्रेंड्स, सोचो जरा, आपका माइंड एक आइसबर्ग की तरह है। सिर्फ छोटा सा टिप दिख रहा है, वही हमारा कॉन्शियस माइंड है। और आइसबर्ग का बड़ा हिस्सा पानी के नीचे छुपा हुआ है, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। ये सबकॉन्शियस माइंड हमारी फीलिंग्स, ड्रीम्स, डिसीजंस को साइलेंटली गाइड करता है। आज के एपिसोड में हम 5 प्राचीन टेक्निक्स देखेंगे, जिनसे हम अपने सबकॉन्शियस को बेहतर समझ सकते हैं, जैसे पुराने योगी और ऋषियों ने किया था। सबकॉन्शियस माइंड कोई अजीब टर्म नहीं है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों इसकी बात करते हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी कहता है कि फ्रूड ने इसे आइसबर्ग से कंपेयर किया। कॉन्शियस सिर्फ टिप है, बाकी सब सबकॉन्शियस में है। तो अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हम अंदर से कौन हैं और हम क्यों कुछ सोचते हैं, कुछ फील करते हैं, तो अपने सबकॉन्शियस को समझना ज़रूरी है। आइए कुछ ऐसे ही एंशिएंट तरीके देखते हैं जो अपनी रूह की दहलीज तक पहुंचने में मदद करते हैं। पहला है ध्यान यानी मेडिटेशन। पुराने योगी ध्यान को सबसे शक्तिशाली तरीका मानते थे सबकॉन्शियस से कनेक्ट करने का। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे मन के सारे विचार धीरे धीरे शांत पड़ने लगते हैं और कॉन्शियस माइंड के इंटेंस वर्क से ब्रेक मिलता है। इस अवस्था में हम अपने अंदर के सबकॉन्शियस सिग्नल्स सुन सकते हैं। जैसे स्वामी दुर्गानंद ने बताया, योगिक एक्सरसाइजेज जैसे आसन, प्राणायाम, रिलैक्सेशन, पॉजिटिव थिंकिंग और मेडिटेशन, ये सब रोज़ का अभ्यास हमारे सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन करते हैं। मतलब जो पुरानी बातें हैं, जो नेगेटिव्स, मेमोरीज, यानी कि जो भी हमारी नेगेटिव चीज़ें हैं, ध्यान उनको सॉफ्टली सरफेस पे ला देता है, जिससे हम उनको समझ के शांत कर सकें। मेडिटेशन के लिए स्पेशली सुबह का ब्रह्म मुहूर्त समय या शाम का समय बेहतर माना जाता है, जब नेचर और मन एकदम शांत होता है। आप गाइडेड ब्रीदिंग ट्राई कर सकते हैं या फिर ओम का चैंट कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको अपने अंदर एक गहरी पीस महसूस होगी। ये टेक्निक आपके दिमाग का अलर्ट भाग धीमी स्पीड पे ला देती है और सबकॉन्शियस के ताल्लुक को मजबूत करती है। दूसरा तरीका है मंत्र जाप। शब्दों और आवाज़ों की शक्ति से मन को प्रभावित करना, यही तो है मंत्र जाप। हिंदू धर्म में मंत्रों को बहुत महत्व दिया गया है। ये सेक्रेड साउंड्स हैं जो यूनिवर्सल वाइब्रेशंस के साथ रेजोनेट करते हैं। जब हम कोई पूरे मंत्र जपते हैं तो वो हमारी सबकॉन्शियस मानसिक स्थिति में गहराई तक पहुंच जाते हैं। एक स्टडी ये कहती है कि रेगुलर मंत्र जाप करने से जो हमारे अंदर की नेगेटिव या डर वाली वाइब्रेशंस हैं, वो धीरे धीरे धीमी हो जाती हैं और उनकी जगह एक नई सात्विक शुद्ध फ्रीक्वेंसी बनने लगती है। सरल भाषा में बोलें तो मंत्र दिमाग को शांत और क्लियर बनाने में मदद करते हैं। तीसरा तरीका है स्वप्न विवेचन, यानी सपनों का निरूपण, सबकॉन्शियस की कहानियाँ। सपनों का ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस। हमारे ऋषियों ने सपनों को गहराई से देखा। वेदों में और पुराणों में स्वप्न को एक इनर विजन या फिर अंतर ज्योतिष जैसे माना गया है। वेदांत के मुताबिक स्वप्न अवस्था में हम एक छोटी आत्मा के जैसे हो जाते हैं, जो सपने देखती है और सबकॉन्शियस इम्प्रेशंस के दर्शन करवाती है। मतलब सपने हमारे डीपर कॉन्शियसनेस की विंडोज़ हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी भी सपनों का रिसर्च करती है। फ्रूड ने कहा था कि सपने अक्सर हमारे छुपे डिज़ायर्स और इमोशंस की विश फुलफिलमेंट होते हैं। मतलब वो हमारे अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस को मैनिफेस्ट करते हैं। कार्ल जंग ने देखा कि सपने सीधा आपके मन का भाग होते हैं, जिसमें सिंबल्स के थ्रू आपको कुछ बताया जाता है। जो भी हो, ड्रीम्स हमारी ज़िंदगी के
कोई ना कोई पहलू को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसलिए स्वप्न विवेचन में रात को जो कुछ देखा आपने उसे लिखो या रिकॉर्ड करो। अगले दिन उसके पैटर्न्स देखो क्या कोई दिलचस्प थीम या आइकन रिपीट हो रहा है। समय के साथ आपको शायद अपने सबकॉन्शियस के बारे में खुद ही इंसाइट मिलने लगे, क्योंकि जैसे एक रिपोर्ट कहती है, ड्रीम्स विंडोज इनटू वंस डीपर कॉन्शियसनेस एंड इमोशनल स्टेट। जिंदगी के डिसीजंस और फीलिंग्स समझने के लिए सपनों को महत्व दो। चौथा तरीका है सकारात्मक विचार, यानी पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अपने आप से प्यार। मैं अपना फेवरेट हूँ या मैं अपनी फेवरेट हूँ। खुद से पॉजिटिव बातें करनी है। वैदिक और मॉडर्न दोनों ही कहते हैं कि हमारी सोच ही हमारी पहचान बन जाती है। अगर आप रोज़ सुबह या शाम खुद से कहते हो कि मैं सक्षम हूँ, हर दिन बेटर होगा, ये एफर्मेशंस ग्रेजुअली आपके सबकॉन्शियस में घुस जाती हैं। वैदिक योगा में भी दिया है कि हर सच्चा पॉजिटिव इनपुट कॉन्शियस माइंड तक पहुंचकर उसकी नेगेटिविटी को डिसिपेट करता है, यानी कम कर देता है। सिंपल शब्दों में, जो विचार हम कॉन्शियसली बार बार दोहराते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस के बिलीफ बन जाते हैं, और अगर वो बिलीफ्स नेगेटिविटी के हों तो डर और लिमिटेशन बढ़ता है। इसलिए ज़रूरी है अपने मन को ट्रेन करना और उसमें रोज़ ही थॉट्स भरना, जैसे ग्रेटिट्यूड, सेल्फ लव, ब्लेसिंग्स की बात, गोल्स की ईमानदार एफर्मेशन। रिसर्चेस कहती हैं कि कुछ एफर्मेशन एक्चुअली ब्रेन को रिवार्ड और मोटिवेशन पाथवेज से जोड़ते हैं, जिससे स्ट्रेस घटता है और वेलबींग बढ़ता है। मतलब जब आप खुद को बताते हो कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, तो ये स्टेटस अपने आप को रीराइट करता है। सबकॉन्शियस समझ जाता है कि यही सच है। हर रात सोते टाइम या सुबह उठते ही कुछ टाइम पॉजिटिव अफर्मेशंस के लिए निकालो। अपने आप को विजुअली देखो कि आप जो बोल रहे हो वो सच है। धीरे धीरे आप देखेंगे खुद पे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। तो पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग, ग्रेटफुलनेस, ये सब वर्ड्स अपनी ज़िंदगी में इंक्लूड कर लो। और आखिरी तरीके पे चलते हैं। आखिरी तरीका है अनुशासन और योग। जीवन में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। पुरानी डिसिप्लिन लाइफ और योग की डेली साधना। ऋषियों का मानना था कि डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल ही माइंड का सबसे बड़ा क्लींसर है। दिनचर्या, डेली रूटीन, इसमें मॉर्निंग एक्सरसाइज, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, योगिक आसन डालने से आपका बॉडी और माइंड सिस्टमेटिक हो जाता है। जैसे ये कोट है, आसन, प्राणायाम, रिलैक्सेशन, वेजिटेरियन डाइट, पॉजिटिव थिंकिंग एंड मेडिटेशन, दे क्लीन द सबकॉन्शियस माइंड। मतलब नियमित अभ्यास से हम अपने माइंड को क्लीन कर लेते हैं। जब हम सुबह उठकर कुछ टाइम योगा करते हैं तो दिमाग के पुराने डाउट्स और लेज़ी फीलिंग्स दूर हो जाते हैं। डिसिप्लिन से आपका अनकॉन्शियस रूटीन बन जाता है। हर सुबह एक ही समय उठना, स्वस्थ आहार लेना, दिन भर माइंडफुलनेस रखना, ये सब आपके सबकॉन्शियस में एक पैटर्न स्टैब्लिश कर देते हैं। इससे आपकी यॉर्निंग और भटकने वाली प्रवृत्ति कम हो जाती है और मन एकाग्र और क्लियर हो जाता है। एक प्राचीन अनुशासन में सूर्य नमस्कार और न्याय प्रतिष्ठा रिचुअल्स शामिल होते थे। इनसे क्या होता? सूर्य की रोशनी और मंत्रों की वाइब्रेशन से आपका दिन एनर्जाइज होता है और आपके सबकॉन्शियस में भी एक नई ताजगी भर जाती है। बस डेली रूटीन में छोटा सा निश्चित योग आसन या मेडिटेशन ऐड करें, सुप्रभात मंत्र या एक शॉर्ट ध्यान से स्टार्ट करें, फिर देखिए पूरा दिन कैसे फोकस्ड फील होगा। पुराने योगीज कहते थे कि हम व्यवहार यानी सबकॉन्शियस से चलते हैं, तो जब व्यवहार डिसिप्लिन्ड होगा तो सबकॉन्शियस भी आपके गुड हैबिट्स की तरफ अलाइन होगी। तो दोस्तों, ये थे 5 प्राचीन तरीके: ध्यान, मंत्र जाप, स्वप्न विवेचन, सकारात्मक विचार
और अनुशासन और योग, जो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझने में मदद करते हैं। इन सभी में एक कॉमन बात है, अवेयरनेस और नियमित अभ्यास। आप इनमें से एक भी टेक्निक डेली रूटीन में शुरू कर सकते हैं और देखें कि कितना चेंज आता है। शायद आपको ध्यान में सबसे आराम मिलता हो, या सपनों को लिखना अच्छा लगे, या मंत्र जाप में मन लगता हो। जो भी हो, बस कंसिस्टेंट रहिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियसनेस के जंगली थॉट्स कम होकर एक नई क्लैरिटी और शांति लाने लगेंगे। जैसे एक ज्योत से अनेक दीपक जलते हैं, वैसे ही एक प्रैक्टिस से आपके अंदर के थॉट्स रोशन होंगे। पर्सनल प्रैक्टिस से आप अपने अंदर के ट्रुथ समझ पाएंगे। तो दोस्तों, आज से ही ये जर्नी स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि लाइफ में क्लैरिटी बढ़ी है, आपको पीस मिली है। कल को याद रखिए, जो ज़िंदगी में आप सोचोगे वो आप ही हो। इसलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्यार और समझ से जगाए रखिए। धन्यवाद और शुभ यात्रा हो आपकी मंथन और चैतन्य की इस जर्नी पर। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा भी यूज़फुल रहा तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।